अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज मैं आपको अपने एस्पैरागस फर्न के प्लांट को बुशी होने के बारे में बताऊंगी कि मैंने अपने एस्पैरागस फर्न के प्लांट को किस तरह बुशी किया। इससे पहले मैंने अपनी एक वीडियो डाली थी और उसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे एस्पैरागस फर्न जो है वो ज़्यादा बुशी नहीं होते, ज़्यादा इनमें लीव्स नहीं आते और बहुत कंजस्टेड नहीं होते और बड़ी मुश्किल मुझे होती है। फिर मैंने आप लोगों ने मुझे बताया कि इसको धूप में रखें, तो मैंने फिर इसको धूप में रखा और मॉर्निंग की 1 से 1.5 घंटे की धूप में मैं रखती हूँ। पहले मैं धूप में इतनी नहीं रखती थी और इनडायरेक्ट सनलाइट में रखती थी, तो इसका ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती थी। और अब आप देखिए, फिर मैंने सोचा कि असल में बात ये थी कि मैंने इसका एक पॉट वहाँ काफ़ी अर्से से मेरे पास था। फिर मैंने सोचा कि एक पॉट से तो मज़ा ही नहीं आता है। फिर मैंने उसको तो कई पॉट्स में लगाया, तो कई पॉट्स में लगाने के बाद मतलब दो तीन में लगाया था, उससे भी मज़ा नहीं आया, अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही थी, मज़े के नहीं लग रहे थे, मतलब कम लग रहे थे, मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने कहा कि कई सारे प्लांट बनाती हूँ और फिर उनकी ग्रोथ को करती हूँ, तो मेरे पास कई सारे इसके प्लांटर होने चाहिए। फिर देखिए, मैंने ये 4-3 गमले तो ये हैं। एक गमला का कुछ बिल्ली ने गिरा दिया, वो कुछ सूख सा गया है, अभी साइड में मैंने रखा हुआ है। और एक मैंने इस तरह प्लास्टिक में लगाया था और 3-4 जगह मैंने और भी लगाए हुए हैं। तो फिर आप लोगों से मैंने वीडियो शेयर की, आप लोगों ने कहा कि इसको धूप में रखें, तो मैंने कहा चलें रख के देखती हूँ, इसलिए कि पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा। लेकिन आप लोगों ने कहा था तो मैंने किया, तो इतनी ज़बरदस्त ये प्लांट हो गए 1 से 1.5 घंटे में। तो इसके भी लीव्स निकलने लगे, लेकिन लीव्स फिर भी थोड़े से लेगी लग रहे थे। तो मैंने किया ये कि मैंने इनकी कटिंग की, मैंने इसको मज़ीद बुशी बनाने के लिए। और अब आप देखिए कितने अच्छे हो गए हैं और इसके एक एक ब्रांच में मतलब उसमें कई शाख में कई ब्रांचेस निकल रही हैं। तो मैंने किया क्या, मैंने ऐसे पकड़ के मैंने इसको नहीं काटा, मैंने एक अलग अलग ब्रांच काटी। इसके ज़्यादा ये कंजस्टेड तो घने तो थे नहीं। तो मैंने किया क्या, मैंने किया ये, जैसे कि देखिए आप, ये ब्रांच निकल रही है ना मेरी, ये लंबी सी, तो मैंने इसके ऊपर की टिप काटी। ये देखिए, ये जो ऊपर की टिप है ना, ये मैंने ऐसे करके ऐसे काट दी। हर ब्रांच की ऊपर की टिप मैंने काटी। जैसे ये है, इसके ऊपर की मैंने टिप यहाँ से, ये देखिए ये है ना टिप, ये इसकी ये टिप है, यहाँ से मैंने ये थोड़ी सी टिप मैंने ऐसे काट दी। ये है, इसकी मैंने टिप थोड़ी सी ऐसे काट दी। सबके मैंने टिप्स काटी हैं, कुछ रह भी गए होंगे इसमें यकीनन, टिप्स काटी। तो उससे क्या होगा, आप ये देखिए इतनी अच्छी इसके मज़ीद एक ब्रांच में कई मतलब ब्रांचेस निकल आएंगे। आपको मैं दिखाऊं, जैसे कि मैंने ये काटा, अभी देखिए, जैसे कि मैंने ये काटा, ये एक काटी मैंने और इसमें इतनी सारी ब्रांचेस निकली, वरना एक निकल रही थी शायद, एक साइड में और थी, लेकिन काटने से ये हुआ कि एक साथ 4-5 ब्रांचेस निकली और उनके अंदर भी ब्रांचेस निकल रही हैं। तो इससे मेरा ये प्लांट काफ़ी अच्छा घना हो गया। तो और मैंने इसको आप यकीन जानिए पानी की कमी नहीं होने दी। मैंने सोचा कि ऐसा ना हो कि मेरे प्लांट सूख जाएं, तो मैंने इनके अंदर पानी हर वक्त रखा, यानी हल्का मॉइस्ट मैंने हर वक्त रखा। चेक करती थी, दिन में 2 दफ़ा कमी हुई तो मैंने 2 दफ़ा में पानी डाला। उसकी वजह से आप देखिए मेरे बहुत अच्छे हो गए और मुझे इतनी खुशी हो रही है। और ये प्लास्टिक का पॉट है, तो ये भी 1 घंटे की तो 1.5 घंटे की तो धूप बर्दाश्त कर लेता है। तो उसमें भी देखिए कितना अच्छा हो गया है। अगर मेरी पुरानी वीडियो आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, उसमें इसकी इन सब की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं थी। और 15 डेज़ से पाबंदी से मैं इनके अंदर लिक्विड फर्टिलाइज़र डाल रही हूँ, गोबर की खाद का, तो ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो मैंने एक जो पॉट लिया था पहले, तो उससे मैंने बहुत सारी जगहों पे लगाया था, बताया मैंने आपको 2-3 पॉट बनाए। फिर मैंने कहा नहीं, मज़ीद बनाती हूँ। तो 4 तो यहाँ आप देख रहे हैं, 1 2 3 4, एक सूख गया है और मैं आपको दिखाती हूँ। तो आप भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास 1-2 पॉट हैं तो आप उसको डिवाइड कर लीजिए। और देखिए एक मैंने यहाँ लगाया था और यहाँ पर भी धूप आती है और थोड़ा सा मैंने इस तरह रखा है कि इसमें पहले पीछे की तरफ था, अब मैंने आगे की तरफ कर दिया कि थोड़ी सी धूप आए। तो आप देखिए ये भी बुशी हो गया है। तो अब थोड़ा सा ये और हो जाएगा तो मैं यहाँ से निकाल के इसके लिए हैंगिंग बास्केट में इसको लगाऊंगी। एक देखिए यहाँ से साइड से ये भी निकला, यानी एक से कई इसके बल्ब से कई जो अंदर बल्ब बन गए होंगे और जो इससे थोड़ा सा ये अच्छा हो गया। तो एक छोटा सा मैंने बल्ब यहाँ लगाया था, उसमें थोड़ा सा लीव भी थे उसके साथ लगाया था, खाली बल्ब नहीं लगाया था। इसी तरह देखिए मैंने यहाँ पर लगाया है।
ये तो मैंने आपको पहले भी किसी वीडियो में दिखाया था। और ये अंदर है तो देखें इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी सी है। तो अब मैं इसको भी निकालूंगी तो 3-4 बास्केट्स तैयार हो जाएंगी मेरी आराम से। तो एक यहाँ लगाया था। तो अगर आपके पास इस तरह के प्लांट हो और आपके पास उसको डिवाइड करने की जगह ना हो कि आप कहाँ रखें, तो आप किसी भी प्लांट के साइड में लगा सकते हैं, और जो थोड़ा सा ग्रो कर जाए तो आप उसको निकाल लीजिए। इसी तरह मैंने एक और जगह भी उसको बुशी बनाया है, और आज फिर बनाऊंगी मैं उसको। तो मैंने कहा चलिए आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ, बात बुशी बनाती रहूँगी और आप लोगों से बातें भी करती रहूँगी, आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी देती रहूँगी उसके बारे में। तो आपको दिखाती हूँ, मैं यहाँ पर रखा हुआ है। और मुझे ये बड़ा अच्छा लगा स्टाइल, मैंने पहले रखा था इस तरह से कि अगर आपके प्लांटर हों और आप उसके साथ इस तरह से जैसे आपके पॉट में प्लांट लगा हुआ हो और आप मज़ीद एक उस पर छोटा सा पॉट रख दें, तो वो भी बड़ा खूबसूरत लुक, देखिए कितना ग्रीन ग्रीन सा लुक देता है। आप देखिए कि ये भी मेरा है, और मैंने इसको किस तरह लगाया है, मैंने इस प्लास्टिक की बॉटल में लगाया है। अभी देखिए मैंने इसका कवर वो भी निकाल दिया है, ताकि अंदर से भी इसको अगर नमी की पानी की कमी हो तो वो यहाँ से भी लेता रहे, और इस तरह करके मैंने इसके अंदर लगा दिया। अब आप देखिए ये भी कितना अच्छा हो गया है। तो ये यहाँ पर भी धूप आती है और यहाँ भी ये बुशी हो रहा है। तो इस तरह से आप 2 भी रख सकते हैं। तो ये होगा कि आपके प्लांट के जो बड़ा प्लांट है उसके साइड में आप 2, यानी एक यहाँ पर रख दें, यहाँ पर रख दें, एक यहाँ पर रख दें, तो ये पूरा पॉट आपका भर जाएगा। आपका प्लांटर भी तैयार है, आपको जब भी लगाना हो। तो ये मैंने कैप रखा हुआ है, कैप इसमें लगा दूँगी, और इसको यहाँ से, चूँकि हैंगिंग प्लांटर बनाया था मैंने, इसको हैंग करने के लिए, मैंने बनाया था। तो मैंने इसको यहाँ दे, देखिए इसके अंदर होल भी है, ये देखिए ये होल बनाया हुआ था मैंने, और लेकिन मैंने फिर इसको कि पानी की कमी ना हो मैंने इसके अंदर रख दिया। तो ये स्टाइल भी मुझे अच्छा लगा कि एक बड़े पॉट में 2-3 पॉट रख दीजिए, तो इसके अंदर भी ह्यूमिडिटी रहेगी, बरकरार रहेगी, नमी रहेगी, कवर रहेगा, धूप इसमें इतनी पड़ेगी नहीं, और हमारा प्लांटर भी एक खूबसूरत सा इसमें तैयार होता रहेगा, और जब चाहे हम इसको हैंग भी कर सकते हैं। तो मुझे ख्याल आया, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ में शेयर भी करती रहूँगी, और अपने प्लांटर भी इस तरह से मैं इसके ऊपर से कटिंग करती रहूँगी। तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से आपका एस्पैरागस फन के बहुत सारे पॉट तैयार हो जाएंगे और वो बुशी भी हो जाएंगे। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। मैं तो अपना काम कर रही हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।